नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो हमारा वेक्टर सबस्पेस टॉपिक चल रहा है और वेक्टर सबस्पेस वाले टॉपिक में हम लोग अब थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं। जहां पर हमारे पास फर्स्ट जो वीडियो थी वो इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल वाली आ चुकी है। सेकंड वीडियो जो थी वो थ्योरम नंबर 1 वाली वो भी आ चुकी है। अब हम लोग कोई अनदर थ्योरम देखेंगे जो कि वेक्टर सबस्पेस के ऊपर ही डिपेंड होगी। और आपको पता ही है थ्योरम का हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि बड़े से बड़े क्वेश्चन को बड़ी आसानी से इजिली से करा जा सके, समय की बचत के लिए, और ये देखने के लिए वो कैसी कैसी प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग थ्योरम कर रहे हैं। और आइए अपने थ्योरम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं पहले, फिर वही इसका प्रूफ देखेंगे। तो आइए पहले स्टेटमेंट लिखते हैं कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट ए, और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आपको जल्दी समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा, लिखते लिखते पढ़ेंगे। तो ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए वेक्टर स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ए सबस्पेस इज सबस्पेस ऑफ V if and only if कंडीशन देखिए क्या दे दी। फर्स्ट कंडीशन दे दी उसने कि जो W1 है वो बिलोंग कर रहा हो W में, एंड W2 बिलोंग कर रहा हो W में। दिस इंप्लाइज दैट W1 माइनस W2 बिलोंग करेगा W में। सेकंड आपके पास है कि अल्फा बिलोंग टू F एंड W बिलोंग टू W, मतलब ये W आपके पास कोई छोटा एलिमेंट है, वो बिलोंग कर रहा है W में, मतलब ये W सेट है, ये W एलिमेंट है। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा W बिलोंग टू W। देखिए ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपसे ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है W, तो आप उसको वेक्टर सबस्पेस कहोगे V का इफ एंड ओनली इफ अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। फिर से देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हो गया इफ एंड ओनली इफ, और हम लोग बार बार करते आ रहे हैं कि जैसे ही हमारे पास केस लगता है इफ एंड ओनली इफ का, हम लोग फॉरवर्ड कंडीशन भी दिखाते हैं, हम लोग बैकवर्ड कंडीशन भी दिखाते हैं। इसका मतलब हम लोग अगर ये दिखाएंगे कि W एक वेक्टर सबस्पेस है, तो इसका मतलब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि W1 बिलोंग कर रहा है W में एंड W2 बिलोंग कर रहा है W में। दिस इंप्लाइज दैट W1 माइनस W2 बिलोंग करेगा W में, और अल्फा बिलोंग टू F एंड W बिलोंग टू W। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा W बिलोंग टू W। हमें ये दिखाना पड़ेगा, और अगर हमने ये दोनों दिखा दिया तो हम ये कह सकते हैं कि वो वेक्टर सबस्पेस होगा। दोनों चलना है, फॉरवर्ड चलेंगे तो फॉरवर्ड में हम लोगों को गिवन होगा कि W वेक्टर सबस्पेस है, और हम लोग इन दोनों कंडीशन को प्रूफ करेंगे। अगर हम लोग बैकवर्ड चलेंगे तो बैकवर्ड चलने पे हमको ये दोनों स्टेटमेंट गिवन होगा, और हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि जो W है वो आपका वेक्टर सबस्पेस है। ये आपको समझ आया? तो दो केस बन रहा है, आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर प्रूफ केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट में हम लोगों को क्या गिवन है, गिवन कि जो W है वो आपका वेक्टर सबस्पेस है, और हम लोग को ये प्रूफ करना है क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगी है। तो गिवन है कि हमें W इज ए वेक्टर सबस्पेस, कि जो W है वो आपका वेक्टर सबस्पेस है, और हम लोगों को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ये नीचे वाली कंडीशन, लेकिन लिखूंगा तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं स्पेस, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। मतलब अगर मैंने यहाँ पर ये दोनों कंडीशन लिखी फिर मेरे पास कुछ स्पेस बचेगा ही नहीं, इतने से मैं क्या करवाऊंगा, तो इसलिए ये दोनों कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है। ये आपको समझ आया? क्योंकि हमें स्पेस का भी ध्यान रख के चलना है, इसलिए गिवन है हमें कि सिर्फ W एक वेक्टर सबस्पेस है और प्रूफ ये करना है। तो देखिए W एक वेक्टर सबस्पेस है, इसका मतलब उसने 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी वेक्टर स्पेस वाली। ये आपको समझ आया? अब बस इतना ही सुनना था मेरे को, और कुछ नहीं, कि हाँ W एक वेक्टर सबस्पेस है, इसका मतलब उसने वेक्टर स्पेस वाली 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी। तो देखिए कि जैसे मान लीजिए लेट W1 बिलोंग टू W, जो W1 है बिलोंग कर रहा है W में, एंड W2 बिलोंग टू W, मतलब मैंने कोई दो एलिमेंट ले लिया, एक एलिमेंट W1 और एक एलिमेंट W2 जो कि W में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब W जो सेट है आपका सबसेट है उसमें बिलोंग कर रहे हैं। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, जो W है वो आपका वेक्टर सबस्पेस है, इसका मतलब उसने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी। तो उन प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी आती है इनवर्स वाली, याद है आपको? एक प्रॉपर्टी आती है एडिटिव इनवर्स वाली,
इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता है, तभी वो वेक्टर स्पेस होगा। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स वाली, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो देखिए यहां पर W1 बिलोंग कर रहा है W में, इसका मतलब W1 का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट माइनस W1 भी बिलोंग करेगा W में, एंड W2 बिलोंग कर रहा है W में, दिस इंप्लाइज दैट माइनस W2 भी बिलोंग करेगा W में। हर एक एलिमेंट चाहे वो W1 हो चाहे वो W2 हो, दोनों का एडिटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो वेक्टर सब स्पेस है। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, W1 W2 माइनस W1 माइनस W2 ये सारे के सारे W के ही एलिमेंट है। यहां तक तो आपको समझ आया? ये सारे के सारे W के ही एलिमेंट है। इसका एक साफ साफ मतलब यहाँ पे ये है कि जब हर एक एलिमेंट का क्लोजर लॉ उसी एलिमेंट में बिलोंग करेगा, सॉरी उसी सेट में बिलोंग करेगा। मान लीजिए आपके पास कोई अलग अलग एलिमेंट है वो किसी सेट के, तो अगर आप उन एलिमेंट पे क्लोजर लॉ लगा देंगे तो वो उसी सेट को बिलोंग करेगा। इसका मतलब W1 अगर बिलोंग कर रहा है W में और माइनस का W2 भी बिलोंग कर रहा है W पे, तो आप दोनों पे क्लोजर लॉ लगाओगे, एडिटिव क्लोजर लॉ लगाओगे, तो वो उसी को बिलोंग करेगा, उसी W को बिलोंग करेगा। तो लिख देंगे आप यहाँ पे बिकॉज ऑफ क्लोजर लॉ, बिकॉज ऑफ क्लोजर लॉ की वजह से आप यहां पे कह सकते हो कि W1 प्लस माइनस का W2, क्योंकि W1 और ये माइनस के W2 पे एडिटिव का क्लोजर लॉ लगता है, ये बिलोंग करेगा W में, क्योंकि W एक वेक्टर सब स्पेस है। तो वेक्टर सब स्पेस होने के लिए क्लोजर लॉ तो सेटिस्फाई करेगा ही। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट W1 माइनस का W2 बिलोंग करेगा W में। तो आप यहाँ पे साफ साफ कह सकते हो कि जो W1 माइनस का W2 है वो भी बिलोंग करेगा W में। ये आपको समझ आया? और ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब फर्स्ट केस तो आपने प्रूफ कर दिया, अब आपको सेकंड केस करना है। तो देखिए समझ आया? बड़ी आसानी से आपको जो प्रूफ आपको दिया होगा आप उसको फॉलो करिए, उसको ध्यान से देखिए कि वो क्या कहना चाहता है आपके साथ, और वो जैसा प्रूफ आपसे बोले, मतलब जिस तरीके से जिस पाथ पे आपको ले जाए आप उसी तरीके से करिए और आपका प्रूफ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको समझ आया? उसके बाद ये सेकंड केस हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहां से रफ करूंगा मैं, यहां से ये, उम्मीद है आप या तो स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, या तो दिमाग में रख रहे होंगे, या तो कॉपी पेन में, तीनों में से कहीं ना कहीं एक जरूर रख रहे होंगे। दिमाग में तो रख ही रहे होंगे। चलिए W1 जो है वो बिलोंग कर रहा है W में, ठीक है। मैंने मान लिया एक मेरे पास एलिमेंट है अल्फा, वो बिलोंग कर रहा है फील्ड के एलिमेंट को, क्योंकि वेक्टर स्पेस किसी न किसी फील्ड के ऊपर जरूर होता है। उस फील्ड के एलिमेंट में मैंने एक एलिमेंट मान लिया अल्फा, तो इसका मतलब है कि अल्फा और W1 का क्लोजर लॉ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बिलोंग करेगा W में। क्यों? क्योंकि वेक्टर सब स्पेस है। वेक्टर सब स्पेस क्यों होगा? क्योंकि वो वेक्टर, देखिए वेक्टर सब स्पेस है, इसका मतलब उसने वेक्टर स्पेस वाली सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होंगी। उन सारी की सारी प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली भी आती है, जो ये कहती है कि अगर अल्फा बिलोंग कर रहा हो फील्ड में एंड W1 बिलोंग कर रहा हो W में, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा W1 भी बिलोंग करेगा W में। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, जहां पर ये लिख दीजिए कि फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू F एंड W1 बिलोंग टू W। ये आपको समझ आया? दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग करेगा W में, क्योंकि W आपका वेक्टर सब स्पेस है। और देखिए ये प्रॉपर्टी तो बड़ी आसान थी, प्रूफ हो गई। कुछ करना ही नहीं पड़ा, आपको इतना पता था कि W1 बिलोंग कर रहा है W में। आपने मान लिया कोई एक एलिमेंट है अल्फा, वो बिलोंग कर रहा है फील्ड F में, तो अगर W आपका वेक्टर सब स्पेस होगा, एक सेकंड मुझे सांस लेने दो, अगर W आपका वेक्टर सब स्पेस होगा, इसका मतलब ये है कि दोनों का क्लोजर लॉ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी W में बिलोंग करेगा। इसका मतलब अल्फा जो था फील्ड का एलिमेंट था, W1 W का एलिमेंट था, तो दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी W में बिलोंग कर रहा है। और यही तो आपको प्रूफ करना था सेकंड कंडीशन में। ये आपको समझ आया? मतलब फर्स्ट केस तो आपका प्रूफ हो गया, जहां पर आप W को वेक्टर सब स्पेस लेके चले और आपने इन दोनों कंडीशन को प्रूफ कर दिया। ये आपको समझ आया? सिंपल। इसे कर दें रफ, ऊपर वाला भी। केस सेकंड में इस बार आपको रिवर्स देगा। रिवर्स देने का मतलब गिवन है ये दोनों कंडीशन। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये दोनों कंडीशन गिवन है, नहीं लिखूंगा वरना यहां पर स्पेस भर जाएगा मेरे पास। ये समझ आया? आपको ये दोनों कंडीशन गिवन है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं एक बार ताकि सुन लो, कहीं और ध्यान हो तो। आपको ये दोनों कंडीशन गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है कि W वेक्टर सब स्पेस होगा। ये समझ आया? मैं नहीं लिख रहा वरना मेरे पास फिर स्पेस भर जाएगा। तो देखिए ये दोनों कंडीशन गिवन है, चलिए ठीक है। अब
वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करने के लिए आपको वो सारी 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी आती है? क्लोजर लॉ वाली। तो देखिए ये दोनों गिवन है, W1 बिलोंग कर रहा है W में एंड W2 बिलोंग कर रहा है W में। गिवन हमें गिवन है कि W1 बिलोंग कर रहा है W में एंड W2 बिलोंग कर रहा है W में। आप देखिए W1 W में बिलोंग कर रहा है और W2 बिलोंग कर रहा है W में, इसका मतलब दोनों का एडिशन भी बिलोंग करेगा W में, क्योंकि जब ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अच्छा चलिए इस तरीके से नहीं कह सकते, चलिए कैसे कह सकता हूँ मैं, मेरे पास कोई तरीका नहीं है, हो सकता है बिलोंग ना कर रहा हो, मैंने ऐसे कैसे कह दिया, तो वो कंडीशन चलिए मान लीजिए नहीं हो रही, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि W1 बिलोंग कर रहा है W में और W2 बिलोंग कर रहा है W में, तो दोनों का क्लोजर लॉ भी बिलोंग करेगा W में। क्यों कहा मैंने? मेरे पास रीजन नहीं था, क्योंकि मुझे अभी प्रूफ नहीं है मेरे पास कि W वेक्टर सब स्पेस है, मुझे प्रूफ करना है। मुझे सिर्फ ये दो चीज बताई हुई है उसने कि ये दो चीज हो रही है और आप वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करो, इनके अलावा मुझे अभी कुछ और नहीं पता। ये आपको समझ आया? तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे, आप किस तरीके से करेंगे उस चीज को देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर W1 जो है वो बिलोंग कर रहा है W में, ये आपको समझ आया? तो आप इसी W1 को एक बार और अगर लिख देंगे, मतलब जैसे W1 बिलोंग कर रहा है W में, आप इसी को अगर एक बार और लिख देंगे तो आप लिख सकते हैं कि W1 जो है वो बिलोंग कर रहा है W में। ये आपको समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? W1 बिलोंग कर रहा है W में और W1 दोबारा से बिलोंग कर रहा है W में। तो आपको दिखाना है कि जो W होगा वो, एक सेकेंड बस, शायद मैं, हाँ ठीक है, W जो होगा वो आपका वेक्टर सब स्पेस होगा। सिर्फ एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड प्लीज, जस्ट 1 सेकंड प्लीज 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 प्लीज। ओके 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 ओके, देखिए ठीक है, W1 बिलोंग कर रहा है W में, तो हमने मान लिया कि वही एलिमेंट दोबारा बिलोंग कर रहा है W में। जैसे एक एलिमेंट आपके पास W1 है, वो W में बिलोंग कर रहा है, हमने मान लिया कि वही एलिमेंट सेम टू सेम दोबारा W में बिलोंग कर रहा है। ये आपको समझ आया? तो ध्यान से देखिए कि जब आप इन दोनों का, दोबारा रिपीट करूं मैं दोबारा रिपीट करूं, शायद कंफ्यूजन हो गई हो आपको। चलिए इस तरीके से करता हूं, देखिए इस तरीके से करता हूं मैं, क्या कि चलिए उसको छोड़िए। देखिए जैसे अल्फा बिलोंग कर रहा है मान लीजिए F में, अगर इतना तो आपको पता है कि जो अल्फा है वो बिलोंग कर रहा है F में, या फिर आप इस तरीके से लेंगे, या फिर आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। जैसे अल्फा जो है फील्ड का एलिमेंट है, बिल्कुल क्लियर, जो अब तक छोड़ा सब भूल जाइए, सब खत्म, ठीक है। F आपका फील्ड का एलिमेंट है, उसके अंदर अल्फा बिलोंग कर रहा है, ये तो आपको क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है कि अल्फा बिलोंग कर रहा है F में। अब फील्ड के अंदर अभी मैंने बताया था लास्ट वाली थ्योरम में कि फील्ड एक रियल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। इसका मतलब इसके पास एलिमेंट 1 2 3 वाले, -1 -2 -3 वाला, ये जो एलिमेंट 0 है ये बिलोंग करेगा, क्योंकि वो फील्ड है और फील्ड के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, उसके पास ये एलिमेंट होंगे। वो रियल नंबर का फील्ड हो सकता है तो उसमें भी 1 2 3 0 -1 -2 -3 होगा। वो रेशनल नंबर का फील्ड होगा तो उसमें भी ये एलिमेंट 1 2 3 -1 -2 और 0 बिलोंग करेगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा तो उसमें भी ये एलिमेंट बिलोंग करेंगे। तो आप जानते हो क्योंकि अल्फा जो है वो बराबर रख सकते हो 0 के, क्योंकि वो बिलोंग कर रहा है F के अंदर, वो फील्ड का एलिमेंट है। ये आपको समझ आया? उसने कंडीशन आपको ये वाली गिवन दी हुई है, ये वाली, या तो ये वाली या तो ये वाली। आपने क्या करा, अल्फा जो था वो मान लिया 0 के बराबर है और वो बिलोंग कर रहा है फील्ड में, और यहाँ पे W1 मान लीजिए, और आप लिख सकते हो एंड W1 बिलोंग करेगा W में। अब ध्यान से देखिए, अगर ये और ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब उसने बोला कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग करेगा W में। तो यहां से जब आप 0 और W1 का मल्टीप्लिकेशन लोगे तो आप लिख सकते हो कि 0 × में W1 भी बिलोंग करेगा W में। ये तो बात लिख सकते हो ना कि आपने अल्फा = 0 मान लिया, वो बिलोंग कर रहा था फील्ड में, एंड W1 जो था वो बिलोंग कर रहा था W में, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग करेगा W में। ये आपको समझ आया? और इसका मतलब क्या है कि 0 जो है वो बिलोंग कर रहा है W में। देखिए जो 0 जो है वो बिलोंग कर रहा है W में। ये आपको समझ आया? तो आपके पास ये कंडीशन तो प्रूफ हो गई। कौन सी? आइडेंटिटी वाली। पहली एक कंडीशन, मतलब हम लोग लाइन से नहीं चल रहे, सारी प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, लेकिन जो हमें पहले जरूरत है वो वाली, तो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी तो आपकी प्रूफ हो गई। ये आपको समझ आया? तो ये वाली कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई, आइडेंटिटी वाली। उसके बाद देखिए अनदर प्रॉपर्टी, ये वाली की, इसको रफ कर दें, चलिए ठीक है। नहीं अभी हमारे पास नीचे का स्पेस है तो हम यहाँ कर देंगे, चलिए ठीक है, समझ आया आपको? तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो 0 है वो बिलोंग कर रहा था W में। ये आपको समझ आया? अब थोड़ा सा और सोचिए, जो 0 था वो बिलोंग कर रहा है W में, तो अगर मैंने
W1 इज इक्वल टू 0 ले लिया, क्योंकि देखिए उसने यहां पर बोला हुआ है फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में कि W1 भी बिलोंग कर रहा है W में और 0 भी बिलोंग कर रहा है W में। तो मैंने अगर W1 को 0 मान लिया, क्योंकि जो अलग अलग एलिमेंट है उसमें एक एलिमेंट 0 होगा, और मैंने किसी भी एलिमेंट को W1 माना है तो मैं 0 को W1 मान ले रहा हूं। ये आपको समझ आया? तो इसका मतलब है अगर मैंने W1 इज इक्वल टू 0 मान लिया तो मैं यहां से एक बात कह सकता हूं कि W1 इज इक्वल टू 0 बिलोंग करेगा W में बाय दिस प्रॉपर्टी। ये आपको समझ आया? एंड यहां पर लिख दीजिए एंड W2 जो है वो बिलोंग करेगा W में। ये भी आपको समझ आया? इसका मतलब जब W1 इज इक्वल टू 0 बिलोंग कर रहा है W में और W2 बिलोंग कर रहा है W में, तो दोनों का नेगेटिव मतलब W1 माइनस W2 बिलोंग करेगा W में। तो यहां से आप कह सकते हो कि 0 माइनस का W2 बिलोंग करेगा W में। ये आपको समझ आया? दिस इंप्लाइज दैट कि माइनस का W2 जो है वो भी बिलोंग करेगा W में। ये आपको ये W है कि माइनस का जो W2 है वो भी बिलोंग करेगा W में। इसका मतलब हर एक W2 के लिए माइनस का W2 बिलोंग कर रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए उसका एडिटिव इनवर्स बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। क्या? कि हर एक एलिमेंट W2 के लिए उसका एडिटिव इनवर्स माइनस का W2 जो है वो W के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो यहां से इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी जो है वो आपकी सेटिस्फाई हो गई। ये आपको समझ आया? सिंपल सी कंडीशन थी, कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आइए देखते हैं। अब देखिए, ठीक है, ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में उसने कहा है कि W1 बिलोंग कर रहा है W में, और अभी अभी मैंने प्रूफ कर दिया कि माइनस का W2 बिलोंग कर रहा है W में। देखिए फर्स्ट वाली कंडीशन में उसने कहा है कि W1 जो है वो बिलोंग कर रहा है W में, और अभी अभी मैंने प्रूफ कर दिया कि माइनस का W2 बिलोंग कर रहा है W में। तो अगर मैंने इस एलिमेंट को W1 वाले को और इस माइनस के W2 वाले को ले लिया तो इसका मतलब है दोनों का नेगेटिव, समझ रहे हो? W1 माइनस का ये माइनस का ये बिलोंग करेगा इसमें। इसका मतलब ये माइनस का ये, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट है, माइनस हो प्लस हो कोई लेने देना नहीं। बस उसने इतना बोला है कि अगर एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है W में तो दोनों का डिफरेंस भी बिलोंग करेगा W में। इसका मतलब यहां से देखिए, अगर W1 W में है, हमने लिख लिया, और ये भी बिलोंग कर रहा है W में, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस, मतलब W1 में से जब ये घटाओगे तो W1 में से घटाओगे माइनस का W2, वो बिलोंग करेगा W में। ये आप समझ रहे हो? और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका मतलब W1 प्लस का W2 भी जो है वो बिलोंग करेगा W में, और ये आपकी क्लोजर लॉ वाली प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखिए, ये आपको समझ आया? तो एडिटिव, इनवर्स और क्लोजर लॉ तो आपकी सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद एसोसिएटिव, मैं दोबारा वही वर्ड रिपीट करूंगा क्योंकि V जो था वो आपका वेक्टर था और W उसी का एलिमेंट है। इसका मतलब W भी एसोसिएटिव होगा और कॉम्यूटेटिव भी। दोबारा रिपीट कर दूं मैं? चलिए समझा दे रहा हूं, अभी सिर्फ कर दें। देखिए मैं दोबारा समझाता हूं। जो V था वो आपका वेक्टर स्पेस था, ये समझ आया? वेक्टर स्पेस होने का मतलब उसने एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी होगी, और W आपका सबसेट है V का। W आपका सबसेट है V का। इसका मतलब W के सारे एलिमेंट V में बिलोंग करेंगे, और V जो है वो एसोसिएटिव है। इसका मतलब W भी तो एसोसिएटिव होगा, क्योंकि जब V के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो W भी तो V के एलिमेंट ही है। इसका मतलब W भी तो एसोसिएटिव होगा। उसी तरीके से कॉम्यूटेटिव वाला, कि जो आपके पास V है वो वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब जब वेक्टर स्पेस है तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। आपने एक W1 सेट ले लिया जो कि V में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब W1 के सारे एलिमेंट V, इमेजिनेशन में सोचिए, W1 के सारे एलिमेंट V में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां से आप एक बात साफ साफ कह सकते हो कि जो W1 के सारे एलिमेंट V में है और V खुद कॉम्यूटेटिव है, इसका मतलब W1 भी तो कॉम्यूटेटिव होगा, क्योंकि वही एलिमेंट तो यहां लिखे हुए हैं। जब उन्होंने कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई कर दिया तो ये तो कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई करेंगे ही। ये आपको समझ आया? तो सिंपल सी कंडीशन, तो एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव तो आपका सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला अल्फा बिलोंग कर रहा है F को, W1 बिलोंग कर रहा है W को, तो उसने दिया हुआ है कि दोनों की मल्टीप्लीकेशन बिलोंग करेगी W को। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी तो उसने दी भी हुई है, कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि अगर अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है F को, एंड W1 जो है वो बिलोंग कर रहा है W को, तो उसने ये दिया भी हुआ है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब अल्फा W1 भी बिलोंग करेगा W को। ये दिया भी हुआ है और कोई प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं थी। उसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाली। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि
अल्फा बिलोंग कर रहा था एफ को, आप किसी फील्ड का कोई दूसरा एलिमेंट मान लीजिए, जैसे मान लीजिए बीटा, तो बीटा बिलोंग कर रहा है एफ को। W2 उसने दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो आप मान लेते कि कोई अनदर एलिमेंट है W2, वो बिलोंग कर रहा है W में, आपने मान लिया एंड W2 जो है वो बिलोंग कर रहा है W में। ये आपको समझ आया? तो बीटा बिलोंग कर रहा है F में, W2 बिलोंग कर रहा है W में, इसका मतलब फिर से दोनों का स्केलर मल्टीप्लीकेशन बिलोंग करेगा W में। तो आप यहां से कह सकते हो कि जो बीटा W2 होगा वो भी बिलोंग करेगा W में। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए, ये एक एलिमेंट है पूरा का पूरा जो कि बिलोंग कर रहा है W में, ये एक एलिमेंट है पूरा का पूरा जो कि बिलोंग कर रहा है W में। इसका मतलब W के दो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा है W में, ये एलिमेंट है पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा है W में। ये आपको समझ आया? तो अभी हमने पीछे एक चीज पढ़ा था कि W के हर एक एलिमेंट का इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, W के हर एक एलिमेंट का इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब अगर बीटा W2 बिलोंग कर रहा होगा W में, दिस इंप्लाइज दैट माइनस का बीटा W2 भी बिलोंग कर रहा होगा W में। ये आपको समझ आया? और उसने क्या कहा है कि किसी भी दो एलिमेंट का डिफरेंस बिलोंग करेगा W में। तो आप इस एलिमेंट अल्फा W1 और इस एलिमेंट माइनस के बीटा W2 का अगर डिफरेंस ले लोगे तो आ जाएगा अल्फा W1 माइनस माइनस प्लस का बीटा W2, वो भी तो बिलोंग करेगा W में। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला, अगर W1 आप जैसे W1 को अगर यहाँ पे W1 को W2 से रिप्लेस कर दोगे, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर W1 को W2 से रिप्लेस कर दोगे तो ये बन जाएगा अल्फा W1 प्लस बीटा W1 जो कि बिलोंग करेगा W में। W1 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू W1 जो कि बिलोंग करेगा W में। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है वेक्टर वाली, और अगर आपको स्केलर वाली दिखानी है तो आप अल्फा बराबर बीटा ले लीजिए और स्केलर वाली दिखा दीजिए। ये समझ आए? अल्फा बराबर बीटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए अल्फा W1 प्लस अल्फा W2 बिलोंग करेगा W में। अल्फा कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा W1 प्लस W2 बिलोंग करेगा W में। ये समझ आया? और ध्यान से देखिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है जो कि बिलोंग कर रही है W में। फिर वही एसोसिएटिव जो 9th प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव वाली, वो सेटिस्फाई होगी। और F आपके पास फील्ड है, इसका मतलब उसके पास यूनिट एलिमेंट 1 बिलोंग करेगा, तो आप अल्फा बराबर 1 ले लेंगे। ये समझ रहे हैं? तो जैसे ही अल्फा बराबर 1 लेंगे इसका मतलब W1 बिलोंग करेगा W में, क्योंकि वो फील्ड का एलिमेंट है तो उसके पास यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही। ध्यान से देखिए, इसका हमने केस सेकंड भी प्रूफ कर दिया है, जहां पर सारी की सारी 10 की 10 प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करवा दी है। ये आपको समझ आया? इसका मतलब जब सारी 10 प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई तो वो वेक्टर सब स्पेस अपने आप बन गया, जो W था वो वेक्टर सब स्पेस बन गया। तो दोनों केस प्रूफ कर दिया। पहले केस में हम लोग W को वेक्टर सब स्पेस मान के चले थे और इसे प्रूफ करा था, और अगले केस में हम लोगों ने इसको मान के चला था, ये दो प्रॉपर्टी लेके चली थी और उसको W को वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करा था। इसका मतलब हमारे पास कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें हम सिर्फ ये चीज दिखा दें कि W1 माइनस W2 मतलब दो आपके पास कोई भी एलिमेंट है वेक्टर के, तो उन दोनों का डिफरेंस अगर बिलोंग कर रहा है W में, अगर हमने ये दिखा दिया, और उसके अलावा स्केलर मल्टीप्लिकेशन बिलोंग कर रहा है W में, सिर्फ दो चीज कि किसी भी दो वेक्टर का डिफरेंस अगर बिलोंग कर रहा है W में और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर बिलोंग कर रहा है W में, हमने सिर्फ अगर इतना सा दिखा दिया तो हम एक बात तो साफ साफ कह सकते हैं, यहां पर हम लोग एक बात साफ साफ कह सकते हैं कि वो वेक्टर सब स्पेस होगा। ये आपको समझ आया? बाकी करने के लिए वही कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करिए और ट्राई करिए। नहीं समझ आता एक बार दोबारा देखिए, और कुछ डाउट आता है तो कमेंट में छोड़िए, रिप्लाई जरूर आएगा। और चलिए मिलते हैं आगे, ठीक है? थैंक यू, बाय।